जीण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, आप सब भगवान का पावन संदेश सुन रहे। भगवान का पावन संदेश जितनी जल्दी हमारी आत्मा के अंदर उतर जाएगा ना, उतनी जल्दी हम क्या बनेंगे, कुछ और बने या ना बने कि एक अच्छे इंसान तो बन जाएंगे। दुनिया में देखने को इंसान बहुत है, बड़े से बड़े, लेकिन सचमुच में जो इंसान है उनकी संख्या तो कम ही। तो भगवान का पावन उपदेश केवल सुनने मात्र से कोई आत्मा आगे नहीं बढ़ता। मतलब आत्मा का विकास के लिए सुनना जरूरी है, लेकिन सुनने के साथ जैसा भगवान ने संदेश दिया है, जब तक आचरण में नहीं आएगा तब तक वो नहीं बनेगा। जैसे साध्वी जी ने अभी सुनाया ना, 3 बातें क्या बनने की, राजा बनने की। देखो किसी ने ना एमसी बनना हो तो कितना जोर लगाता है ना, कितने पैसे खर्च करता है, फिर भी पता नहीं बनना जानी। इतना कुछ किया, 1 वोट से हार गया। क्या हो गया? काम खराब हो गया, सारी मेहनत खराब। और वह कितनी देर का है? 5 साल 6 साल तक सीट लोगे, आखिर कितनी देर तक? अब ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएं। वो सचमुच में देखने को राजे हैं, लेकिन सचमुच में राजे नहीं। सचमुच में राजे कौन है? जिनके जीवन में ये 3 बातें आ गई। देखा जाए तो सुनने में कितनी देर लगी, लेकिन इसका आचरण करने में, इसका अभ्यास करने में, इसका परिणाम सामने आने में, इस जीवन में आ जाए तो शुक्र समझना। लेकिन रास्ता यही है।
राजा बनने का, अच्छा बनने का रास्ता यही है। चलोगे तो उस ठिकाने पर पहुंचेंगे। और कहा है कि दुनिया के राजाओं की स्थिति चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन आखिर उनका अंत आता है। और इस मार्ग पर चलने वाले का उसका अंत नहीं आता। दिन प्रतिदिन उनका पाप घटता जाता है और पुण्य बढ़ता जाता है। और इस मार्ग पर चलते चलते पहले तो 3 गुण आए और बाद में सारे ही गुण आ जाते हैं। जैसे आजकल दौड़ लगी हुई है ना, चलो कहाँ चले? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा लगी है ना दौड़। वहाँ के देश का एरिया हमारे देश से बहुत बड़ा, और वहाँ की जनता हमारे देश की अपेक्षा आटे में नमक भी नहीं है। इसलिए वहाँ ज़रूरत है, वहाँ जाओ, अपना भाग्य आजमाओ। कहा जे सारी क्या है? तृष्णा। कहते हैं देवता ऐसा गीत गाते हैं, वो लोग धन्य हैं जो इस भारत में आके जन्मते हैं। तो कोई कह देगा पागल है वो। क्या है? वो पागल हैं जो भारत में जन्म लेना चाहते हैं। कहते हैं भारत में कौन सा ऐसा गुनाह है जो इस भारत में सुनने को नहीं आता? फिर उनका सिर फिरा है कि जहां पर जन्म लेना चाहते हैं, कहते हैं उनका सिर नहीं फिरा। तुम्हारा ठिकाने नहीं है, तुम्हारा ठिकाने नहीं है। यदि जहां पर बिगड़े से बिगड़े लोग हैं, तो जहां पर अच्छे से अच्छे लोग भी हैं। इस देश को ऋषियों का देश कहा जाता है। तो ऋषियों का देश कहने का मतलब ये थोड़ा जहां सारे ऋषि हैं, सारे ऋषि हैं ऐसा नहीं है। जैसे मानो देश का कोई सबसे बड़ा नेता जो है, कहते फलाने गांव का जन्म हुआ, फलाने गांव का है। वो गांव किसका है? उसका है। तो केवल उसका तो छोटा सा घर होगा, पता नहीं वो भी हराजा बेच दिया हुआ है, लेकिन नाम कहा था। लेकिन वहां पर लोग कितने हैं ऐसे जहां पर दुनिया सभी प्रकार की है, लेकिन जहां पर ऋषि लोग भी रहते। सब कुछ चला जाए फिर भी वो किसी का बुरा नहीं सोचते। ऐसे आदर्श का वो पालन करने वाले। कहते वो और जगह नहीं मिलेगी, किसी और देश में वो नहीं मिलेंगे। जहां पर तीर्थंकर भगवान हुए, कितने केवली हुए, श्रुत केवली हुए, जिन्होंने अपना जीवन छोड़ दिया लेकिन धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। जहाँ पर बड़े से बड़े पाप कर्म करने वाले। तो आप जानते हैं बाजार में कितनी दुकानें हैं, तो आपने सभी के ऊपर थोड़ा जाना है। वहाँ जाकर के भिखारी तो हाजिरी लगाता है, आपको तो हाजिरी नहीं लगानी। आप कहाँ जाओगे? जहाँ पर जो आपको चाहिए, जहाँ आपका विश्वास है, आप उस दुकान पर जाएं। वैसे दुनिया में देश तो बहुत है, लेकिन आत्म समाधि का पैगाम आपको कहाँ से मिलेगा? जिससे कर्मों के बंधन टूटने, वो कहाँ से मिलेगा? वो तो इस भारत में ही मिलेगा। तीर्थंकर भगवान देख लो, भारत का कहीं ना कहीं, किसी न किसी कोने में, किसी का कहीं पर जन्म है, किसी का कहीं पर है, इस भारत में ही है। अब लोगों को गौरव नहीं है ना, कहते हमारा देश सबसे बड़ा है। कहते इसमें दो राय क्या है? कहते दुनिया के सारे छोटे हैं, रिद्धि से तो बहुत बड़े हैं। कहा रिद्धि से बड़े हैं, लेकिन जो धर्म की बातें, आत्म अनुशासन की बातें जो कही जाती हैं, वो ऐसी निर्मलता और स्थान पर
नहीं मिलेगी। तो हमारी बात तो देवताओं की चल रही है। नरकों का वर्णन हो गया, त्रियंचों का भी हो लिया, मनुष्यों का भी हो लिया, अब देवताओं का, भवनपतियों का सुना दिया, बाण व्यंतरों का भी सुना दिया, अब ज्योतिषियों का। आजकल देखो एक दौड़ ये भी लग रही है ना, हमने कहाँ जाना है, हमने चंद्रमा पर जाना है, हमने मंगल पर जाना है। वहाँ क्या करना जाके? अपना झंडा गाड़ना। क्या करना वहाँ जाकर के? झंडा गाड़ना है। कहते हैं वहाँ जाने के लिए इतनी दौड़ लगी हुई, सबके सपने में है। कहाँ जाना है? मामा के घर जाना है। कौन से मामा के? चंदा मामा, सूरज के घर जाना है। कहते वहाँ क्या करेंगे जाके? वहाँ तो जाके हम भस्म हो जाएंगे, हमारा नाम भी नहीं मिलेगा। देखो मामा का घर कितना ठंडा है, कितनी शीतल छाया। वहाँ जाएंगे तो क्या क्या मिलेगा? वहाँ मामा बैठा है, वहाँ मामी भी तो होगी ना, वहाँ पर नानू भी होगा, वहाँ पर नानी भी होगी। और देखो आज के साइंटिस्ट वहाँ पहुँच करके देखने वाला हमारे देशवासियों की धारणा में कितनी सच्चाई है। क्या सचमुच में वहाँ पर मामा जी हैं, वहाँ पर नानके हैं वाला? क्या हमारी मम्मी वहाँ से आई है? क्या सारी मम्मियाँ वहाँ से आती हैं? क्योंकि सारे क्या कहते हैं? चंदा मामा, चंदा मामा। और जिस समय, और शुरू से हमारे भारत में शुरू से हो जाता है, जिस समय 5-7 दिन का बच्चा होता है ना, तो उसको चंद्रमा के दर्शन कराते हैं ना। कैसे कराते हैं वाला? वो तो आकाश में है, वहाँ तो ध्यान नहीं जाएगा। पानी के अंदर प्रतिबिंब डलवा करके देख वो चंदा मामा बैठा, और बच्चा क्या करता है? ऐसे हाथ। तो ज्योतिषियों का संसार मूल में 5 प्रकार का: चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारे। जो हम देखते हैं ये देवता नहीं है, ये देवता नहीं है। उनके आवास स्थान, आवास रहने के, देखा जाए तो रहने के भी नहीं है। जो उनके सैर सपाटे के कैसे हैं? सैर सपाटे के स्थान है, घूमने जाना ना, बस ये तो घूम ही रहा है। चलो वहाँ पर, कहते वहाँ जाके देवता दिखाई क्यों नहीं देते? कहा कि देवता तो जहाँ पर भी है, लेकिन क्या देखने की शक्ति है? क्या देखने की शक्ति है? कभी कभी किसी के नजर आ जाते हैं, सदा आते हैं ऐसा नहीं। किसी को सचमुच दिख जाते हैं, किसी को सपने में दिखते हैं, और किसी को एहसास भी हो जाता। तो ये 5 प्रकार के ज्योतिषी हैं। कहते जो हमें दिखता है वह उनके आवास, शास्त्रों में जिनको विमान कहते हैं, हमें विमान नहीं दिखाई देते, हमें उनकी लाइट दिखाई देती, उनकी रोशनी दिखाई देती। जैसे रात को देखते हैं ना, दूर से बल्लभ जल रहा, तो क्या आपको वो बल्लभ दिखाई देता है? या उसकी लाइट दिखाई देती? उसकी लाइट दिखाई देती। अब इसके संबंध में कितना सूक्ष्म विज्ञान है। कहते जो ग्रह नक्षत्र जो है, इनकी गति से व्यक्ति के भाग्य का पता चल जाता है। जन्म का समय ज्योतिष के हिसाब से उसकी जन्म पत्री बना लेते। जब जन्म पत्री बनाते हैं,
जो इस विद्या का सामान्य जानकार नहीं, जो विशेष जानकार है, वह उसके भविष्य की रेखा खींच देगा। कब क्या होगा इसके जीवन में, कब क्या परिवर्तन आएगा, इस बच्चे का आयु का योग कैसा है, इस बच्चे के माँ बाप की क्या स्थिति होगी, इसके भाई बहन कैसे होंगे, इसके शरीर की क्या दशा होगी, इसकी अर्थ दशा कैसी होगी, धन की दशा, इसके भाई बहना कैसे होंगे, इसकी माँ का पक्ष कैसा होगा, इसके नानकों का परिवार कैसा होगा, क्या माँ बाप से इसको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या माँ बाप को ये सुख देगा या नहीं देगा, इसका विद्या का बल कैसा है, इसके शत्रु कैसे होंगे, इसकी होम मिनिस्टर कैसी होगी भला, कौन भला, भाइयों की होम मिनिस्टर कौन है, उसकी पत्नी, और पत्नी का घर वाला कैसा होगा। जो जन्मपत्री सारा बता देती, जन्मपत्री बताती तो है लेकिन सुनता नहीं है सबको। ये किसको सुनता है, जिसने इस विद्या का अध्ययन किया है। प्राय करके कहा जाता है जहां पर मित्रता शत्रुता सब कुछ आता है, जिस घर में शत्रु ग्रह बैठा है वो घर उसका डिस्टर्ब रहेगा। यदि उसके ऊपर किसी मित्र ग्रह की जहाँ अपनी नज़र पड़ती होगी तब तो शत्रु उसका बिगाड़ नहीं सकेगा, लेकिन अपना एहसास तो कराएगा ना। अब ये कितना कुछ बता देता है, लेकिन इतना कुछ बताने के बाद भी कोई कहे जो केवल पिंड मात्र है, जो उनकी केवल अपनी समझ है। तो चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे भगवान के वचन हमारी किस्मत, हमारा कर्म उनको प्रभावित करता है और उनकी गति हमारे जीवन को प्रभावित करती। सबका उनके साथ संबंध है और उनका सबके साथ संबंध है। जिसका जितना संबंध है वो अपना अपना प्रभाव क्या करते हैं, दिखाते हैं। एक बार की बात, चंडीगढ़ पासरे में बैठे थे, मैं पढ़ रहा था। उस समय अपने अध्यापक आचार्य थे, अब वो कैसे हैं, राज्यपाल से सम्मानित, राष्ट्रपति से सम्मानित। तो वहाँ पर तप सम्राट, घोर तपस्वी पूज्य श्री सहज मुनि महाराज भी वहाँ बैठे हुए थे। जहाँ बैठे थे ना, तो जन्म कुंडली की बातें चलने लग पड़ी। तो पंडित जी बहुत अच्छा जानते थे, तो तपस्वी श्री सहज मुनि महाराज भी जानते थे। तो उन्होंने अपनी जन्म कुंडली क्या कर दी, कागज पर बना के देखे। कहते मेरी देखो आप। और उनके शनि ग्रह देखा और कहा वह चौथे घर में है। कहते पंडित जी मैं तो और कुछ जानता नहीं, इतनी बात जानता हूँ, जिसके घर में चौथा घर है, चौथे घर में शनि बैठा है ना, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन रहता तप्पड़ का से। क्या मतलब, चाहे कितना कमाए उसके पास पैसा नहीं रहता। कहते स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहते कहलाने के लिए तो मैं राष्ट्रपति से सम्मानित हूँ, लेकिन मेरे पास है कुछ नहीं। विद्वता की दृष्टि से देखा जाए तो विद्वान बहुत बड़े हैं, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन किस्मत में पैसा नहीं है। कहते मेरे को तो पता नहीं, जो मैंने सीखा है उसके अनुसार ऐसा योग ऐसा बताता है, और वो सामने आपने स्वयं ही कह दिया। तो कहा जे सारा जे ज्योतिष विद्या, तो चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके संबंध में, इनके निवासियों का
वैसे उनके मूल स्थान इसी पृथ्वी तल के ऊपर, जहाँ जम्बू द्वीप के चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, इनके स्थान जो है लवण समुद्र के अंदर चंद्रमा का द्वीप है, सूर्य का द्वीप है, जहाँ जम्बू द्वीप के लवण समुद्र के चांद सूरज हैं, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे उनके क्या है द्वीप है, कहाँ पर उनके भवन है, सारा वर्णन आता है। उनकी आयु कितनी होती है, विमान तो शाश्वत है, लेकिन वह देवी देवता, कहा सूर्य विमान के देवी देवता हैं, उनकी आयु स्थिति अलग अलग प्रकार की, सूर्य के अलग अलग प्रकार की, ग्रह नक्षत्र तारे जो हैं उनकी अलग अलग प्रकार की है। जैसे जम्बू द्वीप के अंदर 2 चांद हैं, 2 सूरज हैं, 56 जो है ग्रह है, 28 का ग्रुप है, और 88 महाग्रहों का नाम आते हैं, उनका वर्णन आता है। और जो तारे हैं वो तो कोटा कोटि की संख्या में एक एक चंद्रमा सूर्य का परिवार है। और ये सारे क्या है, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे ज्योतिषियों का संसार है। ज्योतिषी क्यों कहते हैं, ज्योतिक, ज्योतिष से बना। ज्योतिष का मतलब द्योत, प्रकाश, प्रकाश ज्योत, ज्योत प्रकाश देने वाले, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ पर प्रकाश करते हैं। और इनसे देखो हमारा जीवन, आपका जीवन कितना प्रभावित है। एक दिन सूरज ना निकले तो क्या होगा, एक दिन चांद ना निकले तो कुछ नहीं बिगड़ता, और एक दिन सूरज ना निकले तो सारी दुनिया की गति जो है अस्त व्यस्त हो जाएगी। लेकिन वो भी टाइम के इतने पक्के हैं, जो जिस दिन आने का समय है उसी टाइम पर क्या हो जाएंगे, उनका पूरब की ओर से निकलता दिख जाएगा और पश्चिम की ओर अस्त होता हमारे को दिखाई दे जाएगा। तो कहाँ जे चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, जो ज्योतिषियों का परिवार। कहते हैं मेरू पर्वत से 1121 योजन से, जहाँ से 790 योजन से शुरू होता है और 900 योजन तक, ऐसे मतलब इनका नीचे से ऊपर तक, और तिरछा जो है मेरू पर्वत से 1121 योजन पर शुरू हो जाता है। जब आलोक शुरू होता है वहाँ पर 1111 योजन पहले इनका परिवार क्या हो जाता है, सिमट जाता है। असंख्यात कोटा कोटि योजन प्रमाण सारा चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारों से भरा पड़ा। कहते इस मध्य लोक में असंख्यात चंद्रमा है, असंख्यात सूर्य है, असंख्यात ग्रह है, असंख्यात नक्षत्र है, असंख्यात कोटा कोटि तारे। कहा जाता है 2.5 द्वीप के अंदर जो चांद, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर मेरू पर्वत के चारों ओर अपनी परिक्रमा लेते। 2.5 द्वीप के बाहर जो वहाँ के चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे वो एक जगह स्थिर रहते हैं, वो घूमते नहीं हैं। 2.5 द्वीप वालों को चर कहा जाता है और 2.5 द्वीप से बाहर जो है उनको अचर कहा जाता है। तो 5 प्रकार के 2.5 द्वीप मनुष्य लोक के अंदर हैं और 5 ही प्रकार के क्या है, मनुष्य लोक से बाहर है। तो इस प्रकार ये 10 प्रकार के हो जाते हैं। पर्याप्त अपर्याप्त करके 20 भेद हो जाते हैं। लेकिन हमने 99 करने, 99 के बाद फिर पर्याप्त अपर्याप्त करना है। भवनपतियों के 25 हैं, बाण यंत्रों के 26 हैं, कितने हो गए 51, और 10 जे मिला दो कितने हो गए 61। हमने तो 99 तक पहुंचना है। आगे 3 प्रकार के किलविशी देवता, 3 पल्योपम वाले, 3 सागरोपम वाले, 13 सागरोपम वाले। ये किलविशी देवता तो हैं लेकिन अंदर शांति नहीं। किलविश कहते हैं पाप, तो किलविशी का मतलब पाप और पापी। उन देवताओं को क्या कहा जाता, किलविशी। किलविशी का मतलब ये पापी देवता। देखो कोई बड़ा बन जाए और उसके साथ ऐसा अलंकरण लग जाए सभी जगह
पापी पापी कहा जाए तो उसकी क्या दुर्गति, कैसी गति होगी, ऐसी उनकी गति है। कोई उनके मत्थे नहीं लगना चाहता। कारण क्या है? पूर्व जन्मों में उन्होंने तप तो बहुत किया है, नियम व्रत भी बहुत पाले हैं, धर्म के आराधना भी बहुत करता रहा है, लेकिन जन्म जन्म के किसी पाप कर्म के कारण एक ऐसा दोष आ गया कि उस दोष ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। वो दोष क्या है? दूसरे की निंदा करना। कहते हैं छोटे व्यक्ति की निंदा हो तो इतना प्रभावित नहीं होता, वो क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन जब बड़े बड़े व्यक्तियों की कोई निंदा करने लग जाता है तो उनका फिर आंख का इशारा ही बहुत होता है उसका सर्वस्व नष्ट करने में। और वह निंदक किनका बन जाता है? दुनिया के लोगों का हो चाहे ना हो, लेकिन जो धर्म करने वाले हैं उन्हीं का निंदक बन जाता है। धर्म करने वालों में उत्कृष्ट श्रेणी का भी धर्म करने वाले होते हैं, मध्यम श्रेणी का भी धर्म ध्यान करने वाले होते हैं, थोड़ी श्रेणी का भी धर्म ध्यान करने वाले होते हैं। कई बार ऐसा दोष आ जाता है, उस दोष के कारण से दूसरों के दोष तो उसको दिखाई देते हैं, लेकिन गुणों की ओर उनका ध्यान नहीं जाता। नहीं जाने के कारण जहाँ तक कहा है, लोग तीर्थंकर भगवंतों का भी अवर्णवाद निंदा करने लग जाते हैं। तीर्थंकर भगवान पंच परमेष्ठी भगवान, तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा कहा गया जो धर्म है उसकी भी निंदा करने वाले दुनिया में कोई कमी नहीं है, क्योंकि जो किसी एक विचारधारा से गड़ जाता है, बंध जाता है, और उसको अपनी विचारधारा तो अच्छी लगती है लेकिन दूसरे सब की विचारधाराएं उनको गलत दिखाई देती हैं, और फिर सब की निंदा करने लग जाता है। तो कहते हैं अरिहंत परमात्मा, धर्माचार्य, आचार्य, उपाध्याय, इनकी भी निंदा करने लग जाता है। सिद्ध भगवंत, कोई सिद्ध भगवान नहीं है ऐसा भी कहने लग जाता है, उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। आचार्य है, उपाध्याय है, साधु साध्वियाँ अपनी शक्ति के अनुसार धर्म आराधना कर रहे हैं, और ऐसों के भी क्या करने लग जाते हैं? राग द्वेष पक्षपात के अंदर पड़ करके उनकी निंदा करने लग जाते हैं। बुजुर्गों से सुना जाता है, जिस समय पंजाब के अंदर पत्री और परंपरा का जब झगड़ा हो गया शुरू, तो दूसरे ग्रुप के दो ग्रुपों में समाज बट गया कि जो अपने से विपक्ष विरोधी ग्रुप का है, चाहे कितना बड़ा साधु साध्वी है, और उनके प्रति क्या है, आलू मूली गाजर से ज़्यादा नहीं थी। ऐसे दूसरी ओर तो कहा जाता है ऐसे राग द्वेष के कारण से कितने घोर कर्मों का बंद कर लेते हैं। इस राग द्वेष के अंदर अंधा होने के कारण एहसास नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा वो राग द्वेष के अंदर जो ऐसे महापुरुषों की, किसी भी ग्रुप का महापुरुष हो, उसकी अवज्ञा अवहेलना आशातना करेंगे तो वो कैसा कैसा, वो कुछ नहीं करते, वो किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है, लेकिन जो अपना कर्म है हमने राग द्वेष के बस होकर के किया है, वो कर्म उसको कहीं का छोड़ता नहीं है। तो कहा जाता है ऐसे जो धर्माचार्य, धर्म गुरु, धर्म को लेकर के ऐसी निंदा प्रवृत्ति आ जाती है, तो ऐसे तप तो बहुत किया, नियम व्रत बहुत पाले, लेकिन उसके अंदर जहर भी क्या कर दिया, जो निंदा रूपी जहर भी डाल दिया, जिसके कारण वो तप आदि के कारण देवता तो बने, लेकिन कैसे बने? निंदा के कारण पापी देवता बने, किलविशी देवता बने। वहाँ कहा जाता है सारे के सारे क्या है? मिथ्या दृष्टि है, एक भी उनके अंदर सम्यक दृष्टि नहीं है। तो उस सम्यक्तों को किसने खत्म किया? इसी निंदा वृत्ति ने क्या कर दिया? उनको ऐसे अंधेरे में ले गए वो कर्म, अब वहाँ से निकलना आसान नहीं है। कहा जाता है 3 पल्योपम वाले ज्योतिषों से ऊपर है, पहले दूसरे देवलोक से नीचे है। 3 सागरोपम वाले पहले दूसरे देवलोक से ऊपर रहते हैं,
तीसरे चौथे देवलोक से नीचे रहते हैं, और 13 सागरोपम वाले 5वें देवलोक से ऊपर 6ठे से नीचे रहते हैं। ये किलविषियों का वर्णन 61 और 3 किलविषी कितने हो गए? 64। अब लोकांतिक, वैमानिक, कल्पोपन, कल्पातीत, इनके संबंध में जो वर्णन होगा कल जैसे समय आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।